सर प्रणाम करते हैं।
हमारे म्यूजिशियन दिनेश भाई शहर के परिचित म्यूजिशियन हैं, आप सब परिचित होंगे इनसे। और इन्होंने जो दो धुनें बजाकर आपको सुनाई उससे आप समझ गए होंगे कि आज के गानों का सिलेक्शन कैसा है। अब मैं अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए माँ सरस्वती के पूजन के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी आदरणीय श्रीमती जैन, मिसेस कुमुद गावंडे, श्रीमती संध्या पाटकर, मिसेस सुरेश गावंडे, निधि तिवारी और श्रीमती रेखा चौधरी, श्रीमती किरण केशरवानी, पल्लवी जी, शर्मिला जी, मेरी डॉटर इल्ला सोनम बेटी है, सोनम आओ, झरना, आप लोग शीघ्रता से मंच पे आइए, टाइम श्वेता ऊपर, चलो ठीक है। बाय द टाइम मैं शर्मिला भाभी से निवेदन करूंगा कि माँ सरस्वती के स्मृति में एक श्लोक आप पठन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का प्रभार हमने अपने शहर के संगीत गुरु आचार्य पंकज कायंदे जी को दिया है। वे हमारे तो अगली कड़ी में मैं चंदू भाई से निवेदन करूंगा कि बाद अब सर को मंच तक लेके आए। प्रबोध भाई से मैं निवेदन करूंगा कि मोतियों की माला से सर का स्वागत करें। भाई विजय केशरवानी जी जहां कहीं भी हो, विजय भैया
इसके बाद विजय भैया से निवेदन है कि सर को बुके देके सम्मानित करें। विजय भैया से अगला निवेदन यह है कि आज संचालन करने वाले आदरणीय इंजीनियर जैन साहब को बादब मंच पे लेकर आए। विजय भैया मोतियों की माला से जैन साहब का स्वागत करेंगे और रफीक भाई आए वो सर को बुके देके सम्मानित करें। वैसे भी पानी और बीच में बिजली चली गई थी, काफी विलंब हो गया है। अब मैं बिना किसी विलंब के संचालन का कार्यभार आदरणीय जैन साहब को सौंपते हुए आपसे फिलहाल विदा चाहता हूं। इस सुंदर सभागृह में उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों का हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत। शहीद स्मारक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और प्लेटिनम वेव्स की ये संयुक्त प्रस्तुति। प्लेटिनम वेव्स का आज पहला प्रोग्राम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे संगीत में प्लेटिनम कहां से आया। आभूषणों में प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। आभूषणों में मैं दक्षिण अफ्रीका में रहा हूं। मैंने वहाँ हीरे, प्लेटिनम और सोने सब की खदानें देखी हैं और उनके लिए काम भी किया है। तो गोल्डन वॉइस, गोल्डन एरा, गोल्डन गीत तो हमने बहुत सुने हैं, मगर उस गोल्डन में कुछ प्लेटिनम भी है। हमारे जो आज के संयोजक हैं प्रोग्राम के, ये तीन निराले बंधु, गवंडे जी, सलिल और प्रबोध जी, इन्होंने बड़ा रिसर्च करके बॉलीवुड के उस प्लेटिनम खजाने में से कुछ बहुत सुंदर आभूषण आपके लिए बनाकर लाए हैं। और उसमें जो कारीगरी की गई है वो की है दिनेश भाई की टीम ने। कुछ लोग समझते हैं पुराने गीतों में गिने चुने कलाकार रहते थे, वादक रहते थे, इतना क्या है। मगर मैंने 2 दिन रिहर्सल में 6-6 घंटे हमारे इन कलाकारों को देखा है जो मंच पर हैं। इन्होंने अपना पसीना बहाया है और जब तक इन्हें संतुष्टि नहीं हो गई तब तक इन्होंने गायकों से बोला नहीं, अभी और, अभी और। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश खड़तिया जबलपुर में बहुत जाना पहचाना और जबलपुर के बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप देखते हैं। और कोरी जी को कौन नहीं जानता। जब ढोलक पर इनकी थाप पड़ती है तो हमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थाप कई बार कानों में लगाई थी। और फिर हैं रमेश श्रीवास्तव जी, और फिर आज ऑक्टोबर हैं विपिन तिवारी जी, और राहुल, हाँ, और राहुल हैं गिटार पर। तो आप देखेंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन में यदि पुरानी बात करेंगे तो ढोलक के अलावा सब नए वाद्य यंत्र हैं। मगर मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि जब गीत प्रस्तुत होंगे, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारे कैमरामैन हमारे संगीतकारों को भी उस बीच में जरूर पर्दे पर दिखाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आज के लोग जिस फ्यूजन म्यूजिक की बात करते हैं वो फ्यूजन तो हमारे परदादा पहले से करते आए हैं। 47 से हो रहा है ये, मगर उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों को पता नहीं था। आप देखेंगे बहुतेरे गानों में मुखड़ा शास्त्रीय संगीत पर है और इंटरल्यूड बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक है। आप देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो चलिए, समय बहुत हो गया है।
और हमारे कलाकार, गायक कलाकारों ने भी बहुत मेहनत की है। तो 25 गाने हमने चुने हैं और वो सारे 25 हम सुनेंगे पूरे के पूरे। एक अंतरा दो अंतरा वाला कोई काम नहीं है और समय पर प्रोग्राम समाप्त होगा। मैं अपनी बातचीत दो कलाकारों के बीच की उतनी ही रखूंगा जितनी जरूरत है, कम से कम बात करूंगा, जो जरूरी होगी वही करूंगा। बहुत सारे कलाकारों में जो 40 से और 70 के दशक तक आए गायक, और उस युग को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। 31 से ये परंपरा आरंभ हुई गायन की, 35 में पहला पार्श्व गायन हुआ और आज हमें कितने वर्ष हो गए। हमें विश्वास है कि आज आप और हम यदि इसी तरह संगीत से जुड़े रहे, तो मैंने कुछ वर्ष पूर्व बॉलीवुड के 100 इयर्स नाम से एक प्रोग्राम किया था, बड़ा हिट हुआ था। हमें विश्वास है कि आज बॉलीवुड म्यूजिक के 87 साल हो रहे हैं और हम उसकी भी 100 इयर्स मनाएंगे। मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हम बॉलीवुड म्यूजिक के 100 इयर्स करेंगे। 13 साल की तो बात है, क्यों चिनी भाई? चलिए, तो आज का पहला गीत सुरैया जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। वो हल्ला है, बाहर कर देंगे। चुपचाप मां के पास बैठ जा। और ये गीत हमने फिल्म बड़ी बहन से लिया है और प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आएंगी रेखा चौधरी जी। बड़ी बहन फिल्म का ये गीत, जिसमें संगीत था हुस्नलाल भगत राम का और कमर जलालाबादी साहब के बोल थे, रहमान, सुरैया, गीता बाली। ये फिल्म उस जमाने में 49 में इतनी हिट हुई कि सेहलीज, श्रीलंका की भाषा सेहलीज में इसे फिर से बनाया गया और इसका नाम सेहलीज में सुजाता रखा गया और वहां भी ये बहुत हिट हुई। पहले हम रेखा जी से गीत सुनते हैं, फिर रेखा जी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आज हम अपने सारे कलाकारों का छोटा छोटा परिचय आपको देंगे कि वो संगीत की इस यात्रा में यहां तक कैसे पहुंचे। रेखा जी।